अपने भाई को मारते ही देवताओं की वो सारी शक्ति हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। नंदराज की आंखों में खून और सत्ता की भूख साफ दिख रही थी। इसी लालच में उसने अपने ही भाई सम्राट विक्रमादित्य के लिए एक खतरनाक जाल बिछाया। उसी रात सम्राट विक्रमादित्य और गर्भवती रानी देविका मंदिर जा रहे थे। देविका, दिल घबरा रहा है। नंदराज हमारे साथ क्यों नहीं आया? ये रास्ता तो प्राचीन गुफाओं की ओर जाता है। तभी अंधेरे से नंदराज निकला। विक्रमादित्य ने राहत की सांस ली। नंदराज, शुक्र है तुम आ गए। बताओ पंडित जी कहाँ हैं? नंदराज करीब आया और सम्राट के कंधे पर हाथ रखकर प्यार से बोला, भैया, पंडित जी को तो मैंने शाम को ही यमराज के पास भेज दिया है। ये क्या कह रहे हो तुम? कह रहा हूं कि गद्दी के लिए हाथ खून से रंगने होते हैं। इससे पहले कि सम्राट संभलते, नंदराज ने खंजर उनके पेट में उतार दिया। लोहे ने मांस चीर दिया। विक्रमादित्य लहूलुहान होकर देविका की गोद में गिरे। मर जाओ भैया, और अपनी इस मणि का मोह भी साथ ले जाओ। भागो देविका, इसके हाथ मणि मत लगने देना, यह राक्षस है। सैनिकों, पीछा करो उसका। मणि हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। देविका आंसू पोंछकर घने जंगल की ओर भागी। नंदराज लाश से राजसी अंगूठी निकालने में उलझ गया। रानी दौड़ते हुए महल के गुप्त तहखाने से पिंडमणि उठाकर फिर जंगल में ओझल हो गई। देविका ने मणि हथेली में ली और महादेव को याद कर उसे निगल लिया। तभी नंदराज वहां तेजी से पहुंचा। कहाँ है वो मणि? चुपचाप मेरे हवाले कर दो। देर कर दी तुमने। वो मणि और सिर्फ एक ही सूरत में बाहर आएगी, तुम्हारी मौत बनकर। नंदराज खौफ और गुस्से से भर गया। इसे काली कोठरी में डाल दो। अगर ये नहीं बोलेगी तो इसके पेट में पल रहा वो बच्चा बोलेगा। सिपाही देविका को घसीटते हुए ले गए और नंदराज वहीं अपनी मुट्ठियां भींचता रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि दिव्य मणि उसकी आंखों के सामने से आखिर गई कहां। अंधेरी काल कोठरी में सन्नाटा था। कुछ दिनों बाद ही उसने उसी काल कोठरी में अपने बेटे व्योम को जन्म दिया। उस नवजात शिशु के पैदा होते ही अंधेरे से एक पुकार सुनाई दी। श्श! देविका ने ऊपर देखा। सलाखों के पीछे एक डरावना साया खड़ा था, आधा इंसान आधा सांप। यह नंदराज का तांत्रिक था, कालसर्प हंसा। रानी साहिबा, बहुत दर्द हो रहा है। कालसर्प अंदर आया। उसने बच्चे को छीन लिया। उसे उल्टा लटका कर देखा। खबरदार! कालसर्प ने बच्चे को जमीन पर पटक दिया। गुस्से में बोला, ये तो सिर्फ एक साधारण बच्चा है। मणि यहां भी नहीं। वह जाते हुए बोला, याद रखना देविका, मैं रोज आऊंगा। जिस दिन मणि मिली उस दिन तुम दोनों मरोगे। कालसर्प के जाते ही देविका ने बच्चे को उठा लिया। तभी उसने देखा बच्चे की छाती में हल्की नीली रोशनी चमक रही थी, जो उसकी धड़कन के साथ हिल रही थी। देविका ने उसे आंचल से ढक लिया और धीरे से बोली, महादेव ने तुम्हें बचा लिया बेटे। तू ही मणि है, तू ही वंशज है, पर ये राज अब हमेशा छुपा रहेगा।
कालकोठरी में रोशनी कभी नहीं आई, लेकिन वक्त बीतता रहा। 18 साल। इन सालों में देविका पर अनगिनत जुल्म हुए। हर दिन एक ही सवाल, मणि कहाँ है? और हर दिन वही जवाब, खामोशी। और वो बच्चा व्योम, जिसे राजमहल में पलना चाहिए था, वह गंदगी और नालियों में बड़ा हुआ। लोग उसे नाम से नहीं, कचरा कहकर बुलाते थे। उसे पीटा गया, भूखा रखा गया ताकि उसकी मां टूट जाए। फिर एक दिन 18 साल का व्योम फटे कपड़ों में धूल से सना हुआ महल के आंगन में झाड़ू लगा रहा था। तभी सामने से घोड़े पर सवार आया राजकुमार अकाजा, नंदराज का बेटा। उसने जानबूझकर घोड़ा व्योम की तरफ दौड़ा दिया। व्योम बाल बाल बचा, फिसला और जमीन पर गिर पड़ा। अकाजा घोड़े से उतरा और व्योम के पेट में जोरदार लात मारी। हंसते हुए बोला, ओए कचरा, दिखता नहीं है या गंदगी साफ करते करते खुद गंदगी बन गया? व्योम दर्द से कराहता हुआ उठने लगा, पर नजरें झुकी रहीं। क्षमा करें राजकुमार, गलती हो गई। अकाजा ने उसके बाल पकड़कर चेहरा ऊपर उठाया। सुना है तेरी माँ आज भी मणि का राज छुपाए बैठी है। लगता है आज तुझे पीटना पड़ेगा ताकि उसकी जुबान खुले। देविका, अब बूढ़ी और कमजोर, सिपाहियों से छूटकर भागती हुई आई और अकाजा के पैरों में गिर पड़ी। नहीं राजकुमार, इसे मत मारो, इसकी कोई गलती नहीं है। अकाजा ने उसे पैर से हटा दिया। दूर हटो बुढ़िया, अगर मेरे पिता चाहते तो तुम दोनों कब के मारे जा चुके होते। अकाजा, बस करो। तभी ऊपर से एक भारी आवाज गूंजी। सबने ऊपर देखा। बालकनी में खड़ा था सम्राट नंदराज। दाढ़ी सफेद थी, पर आंखों में वही झर। वह नीचे उतरा। हर कदम के साथ डर फैलता गया। नंदराज ने देविका की ठोड़ी छड़ी से उठाई। 18 साल हो गए देविका, मैंने सोचा था तुम टूट जाओगी, पर आज ये खेल खत्म होगा। क्या चाहते हो? नंदराज ने व्योम की ओर इशारा किया। आज शाम रणभूमि में एक खेल होगा। ये लड़का मेरे 5 योद्धाओं से लड़ेगा। व्योम ने पहली बार नजर उठाई। अगर ये जीत गया तो तुम दोनों आजाद, और अगर मरा तो देविका तुम मेरी दासी बनोगी। व्योम की मुट्ठियां भीग गईं। उसने आगे बढ़कर कहा, हमें मंजूर है। नहीं। व्योम ने उसकी ओर देखा। माँ, या तो आज ये जंजीर टूटेगी या मैं। तो तैयार हो जाओ कचरा। सूरज ढल गया। आसमान लाल था। मैदान में हजारों लोग थे, पर सन्नाटा छाया था। एक तरफ निहत्था व्योम, दूसरी तरफ 5 हथियारबंद योद्धा। शुरू करो। नंदराज ने आदेश दिया। पहला योद्धा गदा लेकर दौड़ा। व्योम आखिरी पल में झुका, मिट्टी उठाकर उसकी आंखों में झोंक दी और गदा छीनकर उसी पर चला दी। भीड़ सन्न रह गई। एक साथ हमला करो। चारों योद्धा टूट पड़े। व्योम कटता रहा, खून बहता रहा, पर वह रुका नहीं। उसने तलवार छीनी और एक एक करके चारों को गिरा दिया। व्योम ने तलवार गाड़ दी। नंदराज की तरफ देखा। है कोई और? तभी पीछे से जहरीला भाला व्योम की पीठ के आर पार हो गया। 5वां योद्धा, जो मरा होने का नाटक कर रहा था, व्योम गिर पड़ा। व्योम! बहादुरी का अंजाम यही होता है। इसे खाई में फेंक दो। व्योम को उठाया गया और अंधी खाई में धकेल दिया गया। वह गिर रहा था। मौत पास थी। तभी भाले की नोक उसके दिल के पास छुपी पिंड मणि से टकराई। अचानक नीली रोशनी फूट पड़ी। उसका खून नीला होने लगा। घाव भरने लगे।
शरीर हवा में रुक गया। उसकी आंखें खुली, नीली आग जल रही थी। नंदराज, मैं लौट रहा हूं। उसी पल पिंडारी ग्रह पर ज्वालामुखी के भीतर दानव राजा अंधकाराम की आंखें खुल गईं। पिंडमणि जाग गई है। क्या रक्षक मिल गया? हाँ, उसे ढूंढो, चाहे पूरी धरती क्यों न जलानी पड़े। आखिर क्या थी वो रहस्यमयी पिंडमणि की शक्तियां? क्यों नंदराज उसे पाना चाहता था? आखिर कैसे लेगा व्योम अपने मां और पिता का बदला? या उसके बदले से पहले ही दानवों का देवता अंधकारम व्योम को मार गिराएगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और वंशज द फाइनल बैटल के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।